Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. It's me Rimal Ashraf and welcome back to my YouTube channel named as Mathematics Teacher. आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें उसने लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81/16 टू द रेस पावर -3/4 एंड देन क्वेश्चन. तो अब हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो पहले तो जिसकी पावर माइनस में उसे प्लस में करना है और अगर स्क्वायर रूट में है तो उसको हम लोगों ने उसके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है और बेसिस सेम कर लेनी है या मतलब डिफरेंट यहाँ पे रूल्स अप्लाई किए जाएंगे जो कि आप लोगों ने 7 क्लास से पढ़ने स्टार्ट कर दिए हुए हैं. तो आज वो जो है इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 81/16 टू द रेस पावर -3/4. स्टार्ट करते हैं. इसको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं. अच्छा, सॉल्यूशन देन क्वेश्चन एज इट इज़ 81/16 टू द रेस पावर -3. अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने पावर माइनस में है तो उसे प्लस में करने के लिए क्या लिखते हैं. अगर a/b की पावर में हो -n तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं b/a की पावर में. क्या आ जाएगा +n. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं. तो ये क्या बन गया 16/81 था टू द रेस पावर 3. अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसका लेना है एलसीएम. -3/4 है क्वेश्चन में है -3/4 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4. अब 16 का एलसीएम लेंगे कि पावर में 4 बन जाए. 16 का एलसीएम ले लेते हैं. 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1. इसी तरह से ही अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे 81 का. 3 2 6 2 इसके पास चलेगी. 3 7 21 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3. तो क्या आ गया 2 की पावर में भी 4 आ गया और 3 की पावर में भी 4 आ गया. तो क्या लिख देंगे 2 टू द रेस पावर 4/3 टू द रेस पावर 4 और होल पावर में क्या आ गया 3/4. अब हम लोगों ने क्या करना है, अब जो पावर है ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 4 × 3/4 बाय 3 की पावर में 4 × 3/4. इस 4 किस 4 से कटिंग हो गई और इस 4 किस 4 से कटिंग हो गई. क्या आ गया 2 टू द रेस पावर 3 एंड 3 टू द रेस पावर 3. 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया और 3 का क्यूब लिया तो 27 आ गया. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है. अब इसी तरह से ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन लिख लेंगे. तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ही स्टेप में भी मैंने पहले ही बताया था कि अगर पावर माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. तो ये पावर क्या आ जाएगी +2 हो जाएगी. डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर में क्या आ जाएगा 3 × 16/27. अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अगर मैं इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकती हूँ. 4 का स्क्वायर लिया 4² / 3². डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देती हूँ. 9³ / 4³ मल्टीप्लाई बाय 16/27. 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया. 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया. मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ गई 9 की पावर में 3. नीचे क्या आ गया 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 और नीचे क्या आ गया 27. अब क्या करेंगे, अगर मैं 16 को सॉल्व करती हूँ तो मैं 16 को ही जगह पे अगर मैं 4 × 4 लिख दूँ, 9 को 9 लिख दूँ, 9 की पावर 3 को मैं 3 टाइम्स लिख दूँ और 4 क्यूब को मैं 3 टाइम्स लिख दूँ. और हमें ये पता है 16 होता है 4 × 4 और 27 होता है 9 × 3. सिंपल करने लगे हैं. अब देखें इस 9 से कटिंग हो गई. ये दोनों 4 इन दोनों 4 से कट गए. ये वाला 4 इस 4 से कट गया. 9 की 9 से कटिंग हो गई. 3 1 3 एंड 3 3 9. तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया 3 × 4 बच गया. तो 12 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है. आपको जो ईजी लगे आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.027 टू द रेस पावर -1/3. अब आप कहेंगे इसके तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं. तो मैं ये जो है ना डेसिमल को कंप्लीट सॉल्व करती हूँ. तो मैं इसको क्या लिख दूँगी 27. पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं. आगे कितनी वैल्यूज़ हैं 3 वैल्यूज़ हैं तो आगे 3 0 लगा दिए
और पावर में क्या आ गया -1/3। अब क्योंकि पावर माइनस में है प्लस में कन्वर्ट करनी है तो क्या कर देंगे 1000/27 टू द रेस पावर 1/3। अब मैं 1000 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 10 का क्यूब, और 27 का एलसीएम लूँगी तो आ जाएगा 3 का क्यूब, और होल पावर क्या आ गई 1/3। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, एंड 10/3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, अब ये है पावर अंडर रूट में है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर में अंडर रूट है ना, इसका मतलब ये है कि x की पावर में क्या है 1/2। लेकिन अगर x की पावर में यहाँ अंडर रूट के बाहर 7 लिखा हुआ है तो इसका फिर क्या मतलब होगा, x की पावर में 1/7 है, कोई भी नंबर होगा ना। अगर जस्ट स्क्वायर रूट है तो फिर है 1/2, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर जो है कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, तो 1/7 या 4 जो भी पावर होगी वो आ जाएगी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। x की पावर 14, y पावर 21, z पावर 35 बाय y पावर 14, z पावर 7, और होल की पावर में ये क्योंकि 7th रूट थी तो इसको क्या बना दिया 1/7। अब देखें, ये हमारे पास बेसिक्स हैं कि अगर बेस सेम हो, a की पावर में m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर में n है, अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। अगर बेसिस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनकी जो पावर होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखें, x की पावर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में है तो x को ऐसे रहने देंगे, y की पावर ऊपर 21 है नीचे 14 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। z की पावर में 35 है और नीचे क्या था 7, डिवाइड हो रही हैं, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है तो इनकी पावर्स ने क्या हो जाना है माइनस, और होल की पावर में क्या आ जाएगा 1/7। अब x की पावर में आ गया 14, y की पावर में आ गया 21 में से 14 गए तो 7, और जो है z की पावर में क्या आ जाएगा 35 में से 7 गए तो 28, होल द रेस पावर 1/7। अब एक और रूल है, अगर पावर जो है इस तरह से होगी तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर में 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और z की पावर में 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 1 7, 7 2 14, 7 7 1 7, 7 1 7, 7 4 28, तो क्या आ गया x² डॉट y, और z की पावर में क्या आ गया 4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब जो है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करना है। अब जो है ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसमें देखें, अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास पूरे क्वेश्चन में 5 और 25 है, और अगर आपको पता हो 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 का स्क्वायर आता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे 25 है ना उसका एलसीएम लेके उसको भी 5 की बेस में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए ये 5 एज इट इज़ आ गया, 5 डॉट 25 का एलसीएम लूँगी तो 5 की पावर में 2 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा n+1, माइनस इधर भी 25 का एलसीएम लूँगी 5 का स्क्वायर डॉट 5 पावर 2n बाय 5 एज इट इज़। अच्छा, इसको मैं सॉल्व भी कर सकती हूँ। ये देखें, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है ना आपस में, तो इनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो क्या करूँगी, इसको इधर ही 2n+3 और +1, माइनस इधर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा n+1। अब देखें 5, ये वाला 5 ऐसे ही, अब इस 5 के ऊपर क्या आएगा, 2 जो है वो n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, प्लस 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, माइनस 5 की पावर में देखें दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। 5 की इधर 5 का स्क्वायर है और इधर 5 की पावर में 2n है, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये देखा था कि अगर बेसिस सेम होंगी मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो 2 + 2n नीचे आ गए। 5 की पावर में क्या आ जाएगा 2n+4, 2n एज इट इज़, +3 +1 +4, माइनस 5 की पावर में क्या आ जाएगा 2n+2। 2 कैसे आ गया, 2 को n से किया तो 2n, तो 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, इधर क्या आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास है 5 डॉट 5 की पावर में 2n+2,
और इसमें भी है 5 की पावर में 2 + 2n। तो 2 + 2n हो या 2n + 2 हो तो बात एक ही है। क्या मतलब, अगर 1 में 3 को प्लस करूँगी या 3 में 1 को प्लस करूँगी तो बात एक ही है। ये कैसे पता चला? पीछे वाली एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ए में बी को प्लस करेंगे, बी में ए को प्लस करें, बात सेम है। अब 2n + 2 है और इधर है 2 + 2n, तो दोनों में 2n + 2 कॉमन आ सकता है। और ये डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 5 की पावर में 2n + 2 है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऊपर से तो पहले कॉमन ले लेते हैं हम। 5 की पावर में क्या आ जाएगा, 2n + 2 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो। जैसे ये 2 टर्म्स थी ना यहाँ पे, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, इन दोनों में 2 + 2n कॉमन है। अब इसमें से 5 की पावर 2n + 2n तो कॉमन आ गया, बच के गया 5, माइनस इधर कुछ भी नहीं कॉमन, तो जिसमें से कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन आ जाता है, बाय। अब देखें, मैं नीचे वाली वैल्यू को इस तरह से लिख सकती हूँ, 2n + 2 डॉट 5 की पावर में 2। इसको ऐसे क्यों लिख दिया? देखिए दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब प्लस करेंगे तो 5 की पावर में 2n + 4 आ जाएगा। और इसको +2 में ही ब्रेक क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास सेकंड वैल्यू में भी 2n + 2 ही है, इसलिए 5 की पावर 2n + 2 में इसको कन्वर्ट कर लिया। इधर आ गए 5 की पावर 2n + 2 एज इट इज़, और 5 में से 1 गए तो 4। अब नीचे से भी 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 5 का स्क्वायर -1। इसमें भी 5 की पावर 2n + 2 है और इसमें भी 5 की पावर में 2n + 2। ये 5 पावर 2n + 2 आपस में कट गए। नीचे क्या आ गया, 5, ये है 5 का स्क्वायर लिया तो 25 -1, तो 4/24। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो क्या आंसर आ गया, 1/6। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के जैसे ही अब आगे मजीद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 8 है और जो 9 है, वो सेम इसके जैसे ही आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट। इसका क्या कहता है? 6 पार्ट में लिखा हुआ है 16 to the raised power x + 1 + 20 डॉट 4 पावर 2x बाय 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 पावर x + 2। तो अब हम इसको क्या सॉल्व कर लेते हैं, अब हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये 16 है, तो 16 को एलसीएम लेंगे तो 2 पावर 4 आ जाएगा, और ये बाहर जो है x + 1 एज इट इज़ प्लस 20 है, तो 20 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 5 × 4, इस तरह लिख सकती हूँ ना 20 को, 5 × 4 डॉट 4 का एलसीएम लूँगी तो 2 की पावर में 2 और बाहर क्या आ जाएगा 2x बाय 2 पावर x - 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 8 का जब एलसीएम लूँगी तो आएगा 2 का क्यूब, और जो बाहर x + 2 है वो एज इट इज़। अब क्या आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x + 4 और आगे प्लस कर दिया 5 डॉट, इसको भी 4 को भी 2 का मैंने स्क्वायर बना लिया, डॉट 2 पावर क्या आ गया 4x। नीचे क्या करेंगे 2 पावर x - 3 प्लस 2 पावर 3x प्लस 3 को x से किया तो 3x, 3 को 2 से किया तो 3 2 ज़ा 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, 2 पावर 4x + 4 प्लस 5 डॉट, इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर में क्या आ जाएगा 4x + 2, 2 की पावर में 4x + 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 पावर x - 3 प्लस 2 पावर, ये आ गया 3x + 6। तो इसको अब हम लोगों ने आगे किस तरह से सॉल्व करना है, ऊपर जो है हमारे पास 2 की पावर 4x + 4 और इधर है 2 की पावर 4x + 2, और नीचे ऊपर वाली वैल्यू को भी ऐसे ही रख देते हैं 4x + 4 प्लस 5 डॉट 2 पावर 4x + 2। नीचे देखिए दोनों की बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा x - 3 प्लस 3x + 6। अब ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें है 2 पावर 4x + 2 और इसमें है 2 की पावर 4x + 4, तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन लेते हैं ना, तो ये है 4x + 2 है, तो इसमें भी 2 पावर 4x + 2 डॉट 2 का स्क्वायर अब बना लेंगे। ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये देखें फिर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स प्लस हो जाएंगी। 2 पावर 4x + 2
और नीचे क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर में 3x में से 3x में 1x प्लस किया तो 4x आ गया, और साथ में प्लस 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आ गया। अब मैंने ऊपर से 2 पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 5, और नीचे क्या जो है नीचे था 2 पावर 4x प्लस 3, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 पावर 1, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर में 4x प्लस 3 फिर सेम आ जाएगा। ये इसके साथ कटिंग हो गई। आगे चले जाते हैं, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 में 5 प्लस किए तो 9 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फिर देखिए अगर पावर माइनस में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर a ओवर b की पावर माइनस में है, जैसे माइनस m लगा लें, तो अगर पावर को प्लस में करना होगा तो b ओवर a की पावर में क्या लगा देंगे, m लगा देंगे। ये हमारे पास रूल्स थे। अच्छा बेटा, अब देखिए ये 64 है, 64 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे। इसको मैं क्या बना लूँगी 1 ओवर 64, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर में भी माइनस है तो 1/9 लिख के इसकी पावर में भी क्या आ जाएगा 3/2। अब 1/64 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अच्छा, तो क्या आ गया 2 की पावर में 6 आ गया, 2 की पावर में 6, और होल की पावर में क्या आ गया 2/3 डिवीजन 1/9 का एलसीएम लेंगे तो 3 का स्क्वायर, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अब देखें 1/2 की पावर में 6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 के साथ डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर में स्क्वायर है, 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 के साथ, ये 2 2 से कट गया, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया 1/2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हुआ था 2 की पावर में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 था, तो 2 की पावर में 4 आना था, तो जब 2 की पावर में 4 होगा तो वो बन जाएगा 1/16। अब 1/16 है तो 27/16 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, 27/16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है 3 है, 3 की पावर है, अब 9 को भी 3 की फॉर्म में कर लेंगे और नीचे वाले 9 को भी 3 की फॉर्म में कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, और पावर में क्या आ जाएगा n+1, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा n-1। ये बन गया 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 पावर में n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर में 2n-2, दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 पावर में क्या आ जाएगा n प्लस 2n प्लस 2, नीचे 3 पावर में क्या आ जाएगा n-1 प्लस 2n-2। अब 3 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2n में प्लस n किया तो 3n प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर में 2n में 1n प्लस किया तो 3n, माइनस माइनस प्लस तो -3 आ गया। अब देखिए, अब हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं, दोनों की बेस सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन बेस सेम होनी चाहिए। तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, क्यों ये -3 प्लस 3 क्यों हो गया, क्योंकि माइनस का साइन था, जब माइनस का साइन आता है तो वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देता है। अब देखें ये +3n ये -3n की आपस में कटिंग हो गई, तो 3 की पावर में क्या आ गया 2 + 3, 3 की पावर में क्या आ गया 5, 3 की पावर 5 टाइम्स क्या होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, तो 243 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो 9 पार्ट है ना, उसमें 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n प्लस 1 बाई 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n। ये इस क्वेश्चन में बुक के प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है, कई बुक्स में इसका जो क्वेश्चन है वो चेंज है और कई बुक में इसका क्वेश्चन जो है वो चेंज है। तो उसके पीछे की रीज़न ये है क्योंकि अभी जो है वो बुक इसी साल पब्लिश हुई है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी। तो 2 पावर n की जगह पे या तो आप 2 का स्क्वायर लिख लें या 2 पावर n की जगह पे आप क्या लिख लें 4 खाली लिख लें।
तो जो है वो मैंने जो क्वेश्चन नोट किया उसमें मैंने 2 की पावर में क्या लिख दिया, 2 की पावर में तो नहीं लिखा, जस्ट मैंने 4 लिख दिया। अच्छा, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 5 की पावर n+1 और यहाँ पे है 5 की पावर n+3, लेकिन नीचे 5 पावर n है। इसका मतलब ये है कि मैंने हर एक में 5 पावर n ही कॉमन लेना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 5 की पावर को n को जो है कॉमन निकालना है। 5 पावर n डॉट 5 पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n डॉट 5 पावर 1 बाय, नीचे वाली को कुछ भी नहीं करना, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n। अब ऊपर से अगर मैं 5 पावर n कॉमन निकाल लेती तो अंदर क्या बच रहा है, 5 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय, नीचे से अगर मैं 5 पावर 9 कॉमन निकाल रही हूँ तो क्या बच रहा है, 9 माइनस 4। ये देखिए 5 पावर n 5 पावर n से कट हो गई। 5 का क्यूब लेंगे, इसका मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 माइनस 30 बाय 9 माइनस 4, 9 में से जब 4 माइनस किए तो क्या आ गया, 5। अब 125 में से जब 30 माइनस करेंगे, साइड पे खुद ही कर लेते हैं, 125 में से 30 माइनस किए, 5 में से 0 के 5, 12 में से 3 गए तो 9, तो क्या आ गया 95 बाय 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 4 इसके पास चले गए, 5 9 ज़ा 45, तो 19 इसका आंसर आ गया। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस का और आंसर की पिक्चर सेंड की थी, इसी तरह से ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस की और साथ में उसकी पिक्चर जो है वो भी मैं आपको शो करवा लेती हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन को अपनी बुक पे आप सब बच्चे जिनकी बुक पे चेंज है, यहाँ पे 2 पावर n लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे 2 का स्क्वायर बना लें या खाली 4 लिख दें। होप यू लाइक इट, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट जो है करके वो पूछ भी लेना अगर कुछ ना समझ आई हो। अल्लाह हाफ़िज़।